आज हम जहानाबाद लोकसभा पर चर्चा करेंगे। जहानाबाद लोकसभा की बात करेंगे, जहां जेडीयू और राजद आपस में ही लड़ा और जहां पर लगातार राजद के प्रत्याशी को जेडीयू के प्रत्याशी ने टक्कर दिया है, उसी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। और जहां पर अब भी इंडिया और एनडीए में घमासान मचा हुआ है कि प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि दोनों तरफ प्रत्याशियों की लिस्ट लंबी चौड़ी है, दोनों तरफ प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। और अब उसी लोकसभा की हम चर्चा करेंगे, जहानाबाद लोकसभा। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब हम जहानाबाद लोकसभा का थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। 1991 से 1991 में वहां से रामशय प्रसाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से सांसद बनकर दिल्ली जाते हैं। 1996 में फिर से वो सांसद बनते हैं और फिर 1998 में जब वहां पर उपचुनाव होता है, तब सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां से सांसद बनते हैं। उपचुनाव होता है क्योंकि जो केंद्र की सरकार है वो गिर जाती है, उसके बाद पूरे देश में उपचुनाव होता है 1998 में। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के वहां से प्रत्याशी होते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर 1999 में चुनाव होता है तो डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू से जीतकर सदन जाते हैं। फिर 2004 में गणेश प्रसाद यादव राजद से वहां से सांसद बनते हैं। और फिर 2009 में डॉक्टर जगदीश शर्मा जेडीयू से जीतते हैं। 2014 में डॉक्टर अरुण कुमार आरएलएसपी से जीतते हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रहती है। उपेंद्र कुशवाहा 2013 में अलग होकर अपनी पार्टी बनाकर एनडीए में शामिल होते हैं और उसके बाद चुनाव लड़ते हैं। तो 3 जगहों से वो चुनाव जीतते हैं, जिसमें से ये भी एक जगह रहता है जहानाबाद। और अरुण कुमार जो हैं वो उनके उम्मीदवार रहते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं 2014 में। और 2019 में चंद्रेश्वर प्रसाद जो हैं वो जेडीयू के वर्तमान के वहां के सांसद हैं। ये तो इतिहास हो गया। और 2014 और 19 में कौन कितना वोट से हारा है वो भी आप जान लीजिए। 2014 में डॉक्टर अरुण कुमार को वोट मिला था 3,22,647 वोट। वहीं उनके विरोधी रहे राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को वोट मिला था 2,80,307 वोट, यानी कि 42,340 वोटों से सुरेंद्र प्रसाद को अरुण कुमार ने हराया था। अरुण कुमार जिस पार्टी में थे, यानी उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी थी आरएलएसपी, वो एनडीए का हिस्सा थी और एनडीए वर्सेस महागठबंधन की लड़ाई चल रही थी। जेडीयू उस समय अकेले चुनाव लड़ी थी 2014 में और महागठबंधन एक तरफ यूपीए और एक तरफ एनडीए था। यूपीए में कांग्रेस, राजद और तमाम पार्टियां थी और एनडीए में भाजपा, एलजेपी और आरएलएसपी जैसी तमाम पार्टियां थी। तो आरएलएसपी जो है वो जहानाबाद से चुनाव लड़ी थी और जीत भी गई थी। और उसके बाद 2019 में चंद्रेश्वर प्रसाद को वोट मिला 3,35,584 वोट। वहीं उनके सामने जो थे राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनको वोट मिला 3,43,843। अब वोट मार्जिन, हार जीतने का जो मार्जिन है वो आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 1751 वोट, लोकसभा में इतना कम वोटों से हारना बहुत बड़ी बात होती है। जहां एक तरफ लोग 2-2 लाख वोट से हार जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र प्रसाद यादव लगातार जेडीयू के उम्मीदवार को टक्कर दे रहे थे और जेडीयू के उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद से वो 1751 वोटों से हार गए। और अब लड़ाई में कौन कौन है 2024 में, हमने पहले ही आपको बताया कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोनों तरफ, दोनों गठबंधन में बहुत उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है जहानाबाद लोकसभा। और अब हम आपको बताते हैं कि लड़ाई में है कौन कौन। सबसे पहले लड़ाई में तो वहां के जो मौजूदा सांसद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद वही रहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम यहां से सांसद हैं, हमें अच्छा खासा वोट मिला है तो हम ये सीट छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो भी लड़ाई में रहेंगे। और उसके बाद दूसरी तरफ अभी हम इंडिया गठबंधन की ही बात कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं वो चंद्रेश्वर प्रसाद तो रहेंगे और राजद के तरफ से सुरेंद्र प्रसाद भी
अपना दबदबा बना रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव लगातार अपनी बयानों की वजह से चर्चा में रह रहे हैं, जानबूझकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि चर्चा में बने रहेंगे, और चर्चा में बने रहेंगे तो पार्टी टिकट जरूर देगी। अभी वर्तमान में वो सहकारिता मंत्री हैं महागठबंधन की सरकार में, लेकिन फिर भी जहानाबाद से तैयारी कर रहे हैं, मजबूत दावेदारी है। और दूसरी तरफ आप आइए एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान वहां से जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। कारण ये क्योंकि उनके पार्टी में अरुण कुमार ने अपने पार्टी का विलय कर लिया। अरुण कुमार पहले जेडीयू में रहते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले जाते हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाते हैं, और उसके बाद अपनी पार्टी का विलय चिराग पासवान की पार्टी में कर लेते हैं। और चिराग पासवान अरुण कुमार के लिए जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। अरुण कुमार वहां से पहली बार सांसद 1999 में बने थे, फिर 2014 में सांसद बने थे, और इस समय फिर से लड़ाई में आने वाले हैं। और अरुण कुमार के लिए चिराग पासवान भी जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि इनकी पार्टी जो है वो वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि 2014 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ही अरुण कुमार जो है वो जीतकर सांसद बने थे, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि उनके पार्टी को भी टिकट दे दिया जाए। और उसके बाद तीसरी तरफ जो जीतन मांझी हैं वो भी चाहते हैं, उनकी भी फील्डिंग बहुत जबरदस्त है। और भाजपा वहां से चुनाव लड़ना चाहती नहीं है, क्योंकि भाजपा का कोई वहां से जीता है नहीं, इसलिए भाजपा वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इसके पहले आप देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, राजद के सांसद, जेडीयू के सांसद, राजद के सांसद, जेडीयू के सांसद, फिर आरएलएसपी के सांसद, फिर जेडीयू के सांसद। तो भाजपा उन जगहों से चुनाव कभी नहीं लड़ेगी जहां से उनके उम्मीदवार कभी जीते ही नहीं है, या फिर उम्मीदवार उतरे ही नहीं है। वैसे जगहों पर भाजपा अपना किस्मत नहीं आजमाना चाहेगी, क्योंकि इस बार लड़ाई जो है वो बहुत बड़ी है। नरेंद्र मोदी को हटाने की लड़ाई हो रही है, तो भाजपा उन जगहों पर नहीं जाएगी जहां से उसको उम्मीद है कि हम हार जाएंगे, इसलिए वो सीट जो है वो किसी ना किसी को दे देगी। तो चिराग पासवान को अगर मिलता है तो अरुण कुमार जो है वहां के मजबूत दावेदार हैं। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अगर जेडीयू के हाथ में वो सीट लगता है तो चंदेश्वर प्रसाद वहां से मजबूत दावेदार है, और अगर राजद के हाथ आता है तो सुरेंद्र प्रसाद यादव वहां से जरूर चुनाव लड़ेंगे। ये तीन जो हैं उम्मीदवार लड़ाई में हैं, और तीनों उम्मीदवार को टिकट फाइनल हो सकता है, मिल सकता है। अब देखने वाली बात 2024 में है कि किसको टिकट दिया जाएगा, लेकिन सुरेंद्र प्रसाद लड़ाई में है। 1751 वोटों से हराए थे, तो सबकी निगाहें सुरेंद्र प्रसाद पर है कि इस बार लड़ाई में अगर आएंगे तो पक्का चुनाव हरा देंगे। पहली बार वो 1998 में वहां से सांसद बने थे, और इस बार वो लड़ना चाहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।